मिस्टर मो का सेक्रेटरी मिस्टर मो को सोया हुआ देखकर उसे उठाता है। मिस्टर मो जब उठते हैं तो उनका सर बहुत दर्द हो रहा होता है। मिस्टर मो कहते हैं कि कल क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी मिस यून वहाँ आती है। मिस यून के गर्दन पर दाग देखकर मिस्टर मो कहते हैं कि ये दाग कैसा, और तुम कल कहाँ थी? जहाँ पर मिस यून कहती है कि ये दाग मुझे किसी जंगली जानवर ने दिया है। जिस पर मिस्टर मो कहते हैं कि क्या ये वही आदमी है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो? जिस पर मिस यून कुछ नहीं कहती है। तब मिस्टर मो के सेक्रेटरी कहते हैं कि ये आपने ही किया है, आप कल नशे में थे। तभी मिस्टर मो को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है। तभी वो मिस यून से माफ़ी मांगता है, लेकिन मिस यून उसे धमकी दे करके वहाँ से गुस्से से चली जाती है अपने घर। मिस्टर मो जाते हैं उसके घर उसे लाने के लिए। मिस योन जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली बहन उसकी मरी हुई माँ का मजाक बनाती है। मिस योन से रहा नहीं जाता तो उसकी माँ का भी मजाक बनाने लगती है। तभी उसकी सौतेली बहन गुस्से से उठकर उसे थप्पड़ मारने आती है। तभी मिस योन उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। उसकी सौतेली माँ बहुत गुस्से में आ जाती है। वो मिस यून को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम्हें नीचे दिखाने के लिए मेरे पास 100 रास्ते हैं। तभी वो सारे गार्ड्स को बुलवाती है और मिस यून को पकड़ने के लिए कहती है। सारे गार्ड्स मिस यून को पकड़ लेते हैं। तब उसकी सौतेली माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी हालत देखो, तुम पर तो किसी को देखकर तर्स भी नहीं आएगा, तो मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा था? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी शादी मिस्टर मो के फैमिली में हो गई है तो तुम कुछ भी कर सकती हो? मिस्टर मो जो तुम्हें बचा भी नहीं सकता, वो तो खुद का ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि वो चल ही नहीं सकता। तभी मिस्टर मो वहाँ से आते हैं और उसे सब चलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी सौतेली माँ का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। मिस्टर मो मिस यून से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? मिस यून की सौतेली माँ कहती है कि क्या मिस्टर मो आपका पाँव ठीक हो गया? जिस पर मिस्टर मो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरी कंपनी तुम लोगों की कंपनी को कितनी सपोर्ट करती है। मिस यून के सौतेली बहन मिस्टर मो से कहती है कि तुम्हारा पाँव ठीक है? जिस पर मिस्टर मो कहता है कि मेरा पाँव हमेशा से ठीक था। तुम लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वाइफ को सपोर्ट करो, वरना मैं तुम लोगों से अपना कंपनी का सपोर्ट छीन लूँगा। जिस पर मिस यून की सौतेली माँ कहती है कि हाँ, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी वाइफ को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, और अगर आपको इतना ही बुरा लगा है तो मिस यून की सौतेली माँ अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। तो मिस्टर मो मिस यून से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, अब खुश हो? जिस पर मिस यून कहती है कि हाँ, इतना काफ़ी है। जिस पर मिस्टर मो मिस यून को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उसके जाते ही उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन का मुंह बन जाता है। उसकी सौतेली बहन कहती है कि हमें पता नहीं था कि मिस्टर मो ठीक है, वरना मैं उससे शादी करती, मिस यून की जगह मैं रहती। मिस यून के चेहरे पर चोट लगी हुई थी। मिस्टर मू उसे देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर मू का सेक्रेटरी ये सब देखकर वहाँ से बहाना करके चला जाता है। मिस यून कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर मिस्टर मू कहता है कि मैं दवाई लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी चोट लगी है। मिस यून कहती है कि नहीं, मैं खुद से लगा लूँगी, और वो दवाई लेने लगती है। तभी मिस्टर मू से नहीं देता है दवाई। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. मिस्टर मो उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी उसे नेक की भी चोट दिखाई देती है। मिस्टर मो वहाँ पे भी अप्लाई करने लगता है मेडिसिन। तब मिस यून उसे कहती है अच्छे से लगाओ। मिस्टर मो से कहता है तो लो, तुम खुद से ही लगा। मिस यून कहती है कि तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? फिर वह मेडिसिन खुद से लगा लेती है। फिर मिस्टर मो से कहते हैं कि तुम सोफ़े पर लेट जाओ। मिस यून कहती है क्यों? फिर वो कहता है कि तुम्हारी कमर में दर्द है, मैं तुम्हें मसाज कर दूंगा। मिस यून सोफ़े पर लेट जाती है। मिस्टर मो उसे मसाज करता है। तभी वहाँ पर मिस लान आती है। वो उन दोनों को ऐसे देख कर के चौंक जाती है। तभी मिस योन कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, तुम दोनों के बीच में मैं कांटा नहीं बनना चाहती। मिस लान मिस्टर मो से कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? मिस्टर मो कहता है नहीं, तो फिर तुम क्या कर रहे थे? मिस्टर मो कहता है कि मैं बस उसे मसाज कर रहा था, उसके कमर में दर्द था। मिस लान कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? जिस पर मिस्टर मो कहता है हाँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मिस यून उसी डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो कहता है कि तुम अपने बच्चे का और ख़ुद का सही से ख्याल रखना। ये सब वो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस लान भी होती है और वो इन सब की बातें सुन लेती है। वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि मिस यून प्रेग्नेंट है।
मिस लान बिना मिस यन से पूछे हुए उसके और उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाती है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि वो बच्चा मिस्टर मो का नहीं है, और वो डीएनए रिपोर्ट वो मिस्टर मो को दिखाने जाती है। तभी वहाँ पर मिस यून आती है और मिस लान पर गुस्सा करती है कि उससे बिना पूछे उसका डीएनए टेस्ट क्यों हुआ। जिस पर मिस लान कहती है, तुम्हारा सच पकड़ा गया, तुम किसी और के बच्चे को मिस्टर मो का बच्चा बताओगी और फिर इसके साथ ही ज़िंदगी भर रहोगी, तुम्हारा यही प्लान है। जिस पर मिस यून कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर मो ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो मिस लान पर चिल्लाता है और कहता है कि मुझे पहले से पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मिस यून मिस लान को कहती है कि अगर अगली बार से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारा रिपोर्ट करवा दूंगी। मिस्टर मो वो पेपर वहीं फेंक करके वहाँ से गुस्से में चला जाता है और मिस लान वहाँ की बैठी रह जाती है। मिस योन अपना काम कर रही होती है, तभी मिस्टर मो वहाँ पर आता है और उससे माफ़ी मांगता है जो भी आज हुआ, जो भी मिस लान ने आज किया उसके लिए। फिर मिस्टर मो मिस यून से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये बच्चा आखिर है किसका। मिस यून ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, तुम लोग इसमें घुसना बंद करो, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिस यून को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। मिस यून बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने फादर के घर जाती है बाकी के पैसे लेने के लिए। उसने मिस्टर मू से शादी करने के 3 मिलियन पैसे लिए थे, तो उसी के बाकी 1 मिलियन बाकी पैसे वो लेने अपने पापा के घर जाती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारी शादी इतने बड़े फैमिली में हुई है, फिर भी तुम मुझसे पैसे लेने आ गई हो। जिस पर मिस यून कहती है कि उससे लेना देना नहीं है, मुझे मेरे 1 मिलियन पैसे चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि तब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मिस यून कहती है, कैसा काम। उसके पापा कहते हैं कि तुम जाकर के मिस्टर मू से कहो कि वो मेरी ज़मीन के बदले अपने ज़मीन देने के लिए, मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगी, पर जब तुम ये काम करोगी तब मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूँगा। तभी मिस यून मिस्टर मू के लिए खाना बनाकर लेकर जाती है। मिस्टर मू से ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कल तक वो तो नाराज़ थी। मिस्टर मू से कहते हैं कि तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। मिस यून कहती है कि नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि क्या तुम उस ज़मीन के बारे में बात करने आई हो। जिस पर मिस यून कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता। जिस पर मिस्टर मू कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने एक डिसेबल मैन से शादी तुम्हारी करवा दी, कुछ तो बात होगी ना। मिस्टर मो मिस यन को अपने पास बैठाता है और कहता है कि अगर तुम्हें वो ज़मीन चाहिए तो तुम्हें भी उसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। मिस यून कहती है कि तुम क्या चाहते हो। मिस्टर मो कहता है कि हम हस्बैंड और वाइफ है तो मैं कुछ भी चाह सकता हूँ। इस पर मिस यून कहती है कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम फेक हस्बैंड और वाइफ है और हमारा जल्द ही डिवोर्स होने वाला है। इस पर मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें वो ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए। मिस यून उसे एक थप्पड़ मार के वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मिस्टर मो को ये थप्पड़ बुरा नहीं लगता है। मिस योन मिस्टर मो को गाली देते हुए चल रही होती है, तभी उसे वो डॉक्टर मिल जाता है। वो उस डॉक्टर से बात करती है। वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। जिस पर मिस योन कहती है कि प्लीज़ अब तुम ये सारी बातें मेंशन मत करो। वो डॉक्टर उसे कहता है कि बचपन में जब हम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे साथ कोई भी बात नहीं करता था, पर तुम करती थी। तुम मेरे साथ हमेशा खेला करती थी, मेरे लिए तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो। इसीलिए अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे बताना। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाते हैं। वो उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और वो बहुत चिल्लाता है। वो मिस यून को कहता है कि तुम किसी और के साथ क्यों हो। वो डॉक्टर कहता है कि तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो डॉक्टर ये सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है मिस यून से कि तुम शादीशुदा हो। जिस पर मिस यून कुछ नहीं कहती। मिस्टर मो कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और आइंदा तुम लोग एक दूसरे से बात मत करना। फिर वो उसे लेकर के चला जाता है। मिस यून उसे कहती है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, तुम ऐसे हरकतें क्यों करते हो। मिस्टर मू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये भूलो मत। मिस यून कहती है कि तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि ये शादी फेक है। मिस्टर मू मिस यून से कहता है कि तुम्हें वो ज़मीन चाहिए थी ना, मैं तुम्हें वो ज़मीन दे दूंगा, और वो उसे बदतमीज़ी करने लगता है। मिस यून को ये सब देखकर गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसा करने पर मिस्टर मू के हाथ से उसका एक वेस नीचे गिर जाता है, जिस पर मिस्टर मू को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। सुबह होता है। जब मिस्टर सेक्रेटरी आता है तो मिस यून उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर मू सुबह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। किसी ने उनका वैस, बहुत इंपॉर्टेंट वैस था, वो किसी ने तोड़ दिया है। वो उसकी माँ का आखिरी निशानी था। मिस यून को ये सब सुन के बहुत दुख होता है और वो कहती है कि ये मुझसे टूटा है। मिस यून ये फैसला कर लेती है कि वो उस वैस को जोड़ेगी। जब मिस्टर मू वहाँ से चला जाता है तो सेक्रेटरी और वो दोनों मिल कर के कहते हैं
कि मिस्टर मू रात तक घर नहीं आएंगे, तुम आराम से काम कर लेना। मिस यून मिस्टर मू के कमरे में जाती है और वो उस वैस को जोड़ने में लग जाती है। वो वैस बिल्कुल चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी मिस यून उसे रात भर जोड़ने में लगा देती है। जब मिस्टर मू आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस यून उसे कहती है कि वैस मुझसे गलती से टूट गया था, मैंने इसे जोड़ दिया। मिस्टर मू उस वैस को लेते हैं और देखते हैं, कहते हैं इसमें एक भी स्क्रैच नहीं। मैंने इतने बड़े आदमी को दिखाया, उसने कहा है कि इसको जोड़ने में स्क्रैच रह जाएंगे, पर तुमने ये कैसे कर दिया। मिस यून कही कि यही तो मैं करती हूँ, यही तो मैंने पढ़ाई की है। मिस यून वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मू ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर मिस लान आती है। वो मिस्टर मू से कहती है कि मैंने सुना तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ आखिरी निशानी का वेस टूट गया है। मैंने बहुत बड़े ही पॉटेट से बात की है, वो जोड़ देगा। इस पर मिस्टर मू कहता है कि वो ऑलरेडी जुड़ चुका है। तभी मिस लान की तबीयत ख़राब हो जाने लगती है। मिस्टर मू से कहता है कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ। मिस लान कहती है पता नहीं, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर मिस्टर मू उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहाँ पर मिस यून भी होती है उसी डॉक्टर के साथ। वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मिस्टर मू उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो उन दोनों के पास जाता है और मिस यून से पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो। तुम मुझे बोलती, मैं तुम्हें लेकर आ जाता। तभी वो डॉक्टर मिस यून को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी फ़िक्र होती तो तुम इसे अकेला नहीं छोड़ते। ये दूसरों से पैसे नहीं मांग रही होती, तुम इसका ध्यान नहीं रखते। मैं हूँ जो इसका ध्यान रखूँगा। ये सुनकर के मिस्टर मू को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारता है। मिस यून को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो मिस्टर मू पर गुस्सा करती है। मिस्टर मू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझ पर ही क्यों गुस्सा कर रही हो। तभी वहाँ पर मिस लान आती है। वो मिस यून को देख करके कहती है कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर मिस यून कुछ नहीं कहती और मिस्टर मू को कहती है कि तुम मुझे कहते हो कि वाइफ होकर किसी और से बात मत करो, तुम हस्बैंड होकर के क्या कर रहे हो। और वो यहाँ से चली जाती है। मिस लान मिस्टर मू को कहती है कि शायद मिस यून और वो डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। शायद वो डॉक्टर का ही बच्चा मिस यून कैरी कर रही है। मिस्टर मू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते कि चलो रिपोर्ट लाने जाते हैं। वो दोनों रिपोर्ट लाने जाते हैं तो डॉक्टर उसे कहता है कि मिस लान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिस्टर मू हैरान हो जाते हैं और मिस लान भी हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि मिस लान 2 महीने से प्रेग्नेंट है। और मिस्टर मू ये सुनकर तो और भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो वहाँ गुस्से से चले जाते हैं। मिस लान उसके पीछे जाती है और मिस्टर मू से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम 2 महीने से कैसे प्रेग्नेंट हो, हम तो एक ही महीने पहले मिले थे। मिस लान ये सब सुनकर घबरा जाती है और पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। कमेंट फॉर पार्ट 3 एंड सब्सक्राइब।